आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 280वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या ताप युग की शुरुआत हो चुकी है? खतरनाक विकिरण से रोकने के लिए स्पेस बबल ही एकमात्र सहारे के रूप में दिख रहा है। लिमटी की लालटेन के 280वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। धरती का तापमान लगातार ही बढ़ रहा है। पिछले 3-4 दशकों में आपने देखा होगा कि धरती का तापमान किस तेजी से बढ़ रहा है। 2022 जो अभी चल रहा है, इस साल भारत में पड़ी गर्मी को असहनीय माना जा सकता है। दिन में तो गर्मी अधिक महसूस हुई, साथ ही रात में भी गर्मी ने लोगों को हलाकान करके रखा था। वैज्ञानिक भी हैरान हैं, आखिर गर्मी इस कदर क्यों बढ़ रही है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें सामने आई हैं। पिछले दिनों भगवान भास्कर अर्थात सूर्य पर मौजूद कुछ धब्बों में वैज्ञानिकों ने देखा, कुछ धब्बों में विस्फोट की तस्वीरें सामने आई थी। उनके द्वारा जो भी तस्वीरें ली गई, ये विस्फोट कहीं पृथ्वी के लिए खतरा तो नहीं है। सूर्य में कुछ धब्बों में विस्फोट हुआ था, सूर्य के अंदर कुछ विस्फोट हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो सूर्य पर इस तरह से हुए विस्फोट से निकलने वाले विकिरण धरती पर भूचुंबकीय तूफान पैदा कर सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। लोगों का ये कहना भी है कि कहीं ताप युग का आगाज तो नहीं हो गया, ताप युग की शुरुआत तो नहीं हो गई। बढ़ता वैश्विक तापमान, युद्ध से उत्पन्न विकिरण और परमाणु परीक्षण वैसे भी मनुष्यों के लिए खतरे से कम नहीं माने जा सकते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का बोलबाला है। आने वाले समय में ये और भी उन्नत स्वरूप में सामने आ सकती है। ये प्रौद्योगिकी भी ब्रह्मांड के अनेक खतरों से कतई मुक्त नहीं मानी जा सकती है। सूर्य से आने वाले विकिरण से ये प्रभावित भी हो सकते हैं। ये प्रौद्योगिकी प्रभावित हो सकती है। वैज्ञानिक इस दिशा में भी शोध कर रहे हैं कि आखिर इस खतरे को किस तरह कम किया जा सकता है। इस बारे में वैज्ञानिकों का शोध जारी है। कुछ शोध इस निष्कर्ष पर भी पहुंच रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी दोनों के मध्य अगर एक बहुत विशालकाय गुब्बारा या बुलबुले का निर्माण अगर कर दिया जाए तो सूर्य के विकिरण को धरती पर पहुंचने के पहले रोका जा सकता है। इस सब के लिए कैम्ब्रिज में 1865 में स्थापित की गई मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा सूर्य और धरती के बीच एक स्पेस बबल बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा है। इस बबल का नाम इन्फ्लेटेबल बबल अर्थात हवा में तैरने वाला गुब्बारा या बबल रखना प्रस्तावित किया गया है। स्पेस बबल के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है, अगर आप उस जानकारी को देखें तो उसके अनुसार ये सिलिकॉन धातु का बनाया जाएगा और ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक कवच के रूप में काम करेगा। इस बुलबुले से टकराकर, इस स्पेस बबल से टकराकर विकिरण की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो सकता है स्पेस बबल। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि सूर्य से आने वाले विकिरण को रोकना संभव कतई नहीं है। इसे बबल के जरिए कम जरूर किया जा सकता है। खबरों की तह में अगर आप जाएं तो आप पाएंगे कि स्पेस बबल का परीक्षण किया जा चुका है, जो एक बहुत सकारात्मक संकेत है, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है।
आने वाले समय में इसका उपयोग भी आरंभ कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि सूर्य के विकिरण को धरती पर पहुंचने या धरती से टकराने के पहले 1.8% उसका हिस्सा अगर परिवर्तित कर दिया जाए और लगभग 98.2% अगर आकर टकरा भी जाए तो भी बढ़ते तापमान से निजात मिलने की उम्मीद है। कितनी बड़ी बात है, कितनी राहत की बात है। वैज्ञानिकों की माने तो धरती का चुंबकीय क्षेत्र ही सूर्य से आने वाली विकिरण, जो आने वाला विकिरण होता है, उससे हमें बचाता है। इसके बावजूद भी सूर्य पर लगातार उठने वाले तूफान धरती पर काफी प्रभाव डालते हैं। सूर्य पर लगातार ही उठने वाले तूफानों से निकलने वाली गर्म लपटें पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल का जो बाहरी हिस्सा है उनकी परतों को गर्म कर रहा है, जिसका असर अनेक उपग्रहों पर पड़ना अवश्यंभावी है। इन तूफानों से निकलने वाली सौर लपटों के कण बहुत तेज गति से धरती की ओर गमन करते हैं। धरती के चुंबकीय क्षेत्र से टकराकर ये ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इसका असर पावर ग्रिड पर पड़ सकता है, संचार व्यवस्था पर पड़ सकता है, नेविगेशन सिस्टम पर पड़ सकता है, जीपीएस सिस्टम पर पड़ सकता है, टीवी सिग्नल्स पर पड़ सकता है, मोबाइल सिग्नल्स आदि पर पड़ सकता है। बहुत सारी चीजों पर इसका असर पड़ सकता है। कई बार तो धरती पर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर के जलने का खतरा भी इससे रहता है। अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली बार सौर तूफान का असर 1859 में पहली बार देखने को मिला था। उस वक्त इस तूफान के कारण अमेरिका और यूरोप में टेलीग्राफ तकनीक, उस दौर की टेलीग्राफ तकनीक को इसने पूरी तरह तहस नहस कर दिया था, जिसे बाद में सुधारा गया। वैसे 1989 में एक कम तीव्रता वाला तूफान भी आया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में बहुत ज्यादा शक्तिशाली सौर तूफान भी आ सकते हैं। सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती, सभी जानते हैं। पराबैंगनी किरणें भी औसत से 3 गुना अधिक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जो मनुष्य के लिए बहुत घातक मानी जा सकती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सूर्य में विस्फोट की जो तस्वीरें सामने लाई थी, वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे उठने वाले विकिरण पृथ्वी पर भूचुंबकीय तूफान का कारण बन सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए काल भी बन सकते हैं। ये बात भी सामने आई है कि उपग्रह के क्षेत्र में एकाधिकार जमाने वाली एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के 40 से ज्यादा उपग्रह भूचुंबकीय तूफान का शिकार हो चुके हैं। वैसे वैज्ञानिक यह भी कह रहे हैं कि इस सौर तूफान की शुरुआत 2020 से हो चुकी है और आने वाले समय में और भी तूफान सामने आ सकते हैं, जिससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। लगातार शोध की जरूरत है। स्पेस बबल हमारे को बचा सकता है। लिमटी की लालटेन के 280वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में अगर आप लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे शनिवार एवं रविवार सहित विशेष एपिसोड सुबह 7 बजे प्रसारित होते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में अगर आपको लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, अन्य वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखकर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं, साथ ही और आप क्या देखना चाहते हैं। अगर आपको ये सब पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिमटी की लालटेन के 280वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 281वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।